एक्सेलरेशन में कम चेंज आ रहा है मास ज्यादा होने की वजह से, तो मीन्स दैट बोथ आर हैविंग इनवर्स रिलेशनशिप। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने हमें यही बताया था कि जितनी ज्यादा आपके पास आप फोर्स अप्लाई करोगे, उतनी ज्यादा ही आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। बोथ आर हैविंग डायरेक्ट रिलेशनशिप। डायरेक्ट रिलेशनशिप का यही मतलब होता है कि अगर एक की वैल्यू ज्यादा है और एक की वैल्यू ज्यादा करने से दूसरे के ऊपर भी डायरेक्ट वही चेंज आए, उसकी वैल्यू भी ज्यादा हो, तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। और सिमिलरली जिस तरह मास के ज्यादा होने से हमारे पास वेलोसिटी में कम चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो एक के इंक्रीज करने से दूसरे की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह के रिलेशनशिप को हम लोग कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। I hope so now it is clear that why both are having direct relationship and why both are having inverse relationship. अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को, लेट सपोज मैं इसे 1 कह देती हूँ और इसे मैं 2 कह देती हूँ, आपको इन दोनों इक्वेशंस को अब कंबाइन कर देना है। जब आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आई कैन राइट इट लाइक दैट। एंड वी नो दैट whenever हम जब भी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, सो वी आर हैविंग सम कांस्टेंट। इस केस में जो हम लोग कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हैं वो हम के कर रहे हैं। तो मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और उसकी जगह इक्वल और कांस्टेंट के लिए मैंने के लगा दिया। जस्ट कंसिडर दैट कि इस कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो जब मैं इसमें 1 वैल्यू पुट करूंगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, जब भी हम 1 को किसी भी फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास सेम आ जाता है। और अगर मैं यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकालूं तो ये यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इट बिकेम्स लाइक दैट। तो इस तरह हमारे पास सेकंड लॉ में ये वाला फॉर्मूला ड्राइव होता है, जिसमें फोर्स इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। एंड यू शुड नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ ऑल दीज थ्री। फोर्स हम न्यूटन में मेजर करते हैं, मास हम किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, और एक्सेलरेशन की यूनिट हम लोग यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमें पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं और आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम निकालना चाहते हैं तो मुझे पता है कि वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और टाइम भी हमारे पास सेकंड में मेजर होता है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन की भी वैल्यू आ गई। तो आपको सबकी एसआई यूनिट्स पता होनी चाहिए कि फोर्स किस में मेजर होता है, मास किस में होता है और एक्सेलरेशन किस में होता है। दिस इज कॉल्ड अवर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसकी बेसिस पे हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें सबसे पहले हमें डेटा बनाना होता है और देखना होता है क्या क्या चीजें गिवन है और हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले, अब क्योंकि हमें सबकी यूनिट्स ऑलरेडी पता है, तो वो अगर हमें नहीं भी मेंशन करके देता कि इतनी एक्सेलरेशन है, इतना मास है, तो हमें अंडरस्टूड, हम अंदाजा लगा लेंगे। यहाँ पे हमारे पास किलोग्राम्स है, विच मीन्स दैट वी आर हैविंग मास। और क्योंकि हमें पता है कि इसकी यूनिट किलोग्राम है, अगर ये ग्राम में होगा तो आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किलोग्राम में, और देन फिर आप सॉल्व करोगे। उसके बाद यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, बट हमारी बुक में हमें वो इसी तरह करके देता है, इस तरह पर सेकंड करके नहीं देता। तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि ये वाली यूनिट हमारे पास एक्सेलरेशन की होती है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और वो आपसे सिंपल फोर्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, जिसमें आपने जस्ट फॉर्मूला लगाना है, जैसे F इज इक्वल्स टू एम ए। एम की भी वैल्यू गिवन है, ए की भी वैल्यू गिवन है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और सिंपल आंसर निकाल लोगे। और आपको पता है कि फोर्स न्यूटन में मेजर होता है, तो आप साथ इसकी यूनिट लिख दोगे। ये तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल